हेलो एवरीवन। तो यह है पार्ट नंबर 2 हमारे टॉपिक क्रिटिकल चेस स्टडीज का। इस वीडियो में भी हम लोग 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग चेस स्टडीज देखने वाले हैं, जो देख के उसको समझ के आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। मैं फिर से बता देता हूं कि स्टडी और पजल में डिफरेंस होता है। जो पजल होता है उसमें हमको टैक्टिक्स ढूंढना पड़ता है, इस तरह से टैक्टिक्स ढूंढना पड़ता है कि आप अपोनेंट को चेकमेट कर पाओ या फिर एक पीस एटलीस्ट उसका विन कर पाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन स्टडी में क्या करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन इसमें भी है, पजल्स में भी कैलकुलेशन है बट स्टडी में भी कैलकुलेशन है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा पोजिशनल टाइप का होता है और आपको यहाँ जो मूव्स ढूंढने पड़ते हैं वो आप ऐसा समझ लो कैंडिडेट मूव्स जैसे मूव्स हमको यहाँ पर ढूंढने पड़ते हैं, थोड़े से अलग मूव्स होते हैं, तो इसलिए उसको सॉल्व करने में और देखने में बहुत मजा आता है। स्पेशली जो लोग सीरियसली चेस को खेलते हैं वो लोग चेस स्टडीज करते हैं, तो अगर आप भी उन्हीं में से हो तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि कुछ एटलीस्ट इजी लेवल के चेस स्टडीज आपने शुरू करने चाहिए। तो चलिए अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हमारा फर्स्ट पोजीशन। तो ये है हमारा पोजीशन नंबर 1। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस पोजीशन को देखा होगा और कुछ लोगों को ऑलरेडी इसका आंसर भी पता होगा, पर आपको नहीं पता है तो चलो देखते हैं। और एक और बात, कोई भी पोजीशन जब आएगा स्क्रीन पे, मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट कोशिश करो कि आप खुद से इसका आंसर ढूंढो। पहले पॉज करो वीडियो को और उसके बाद में समझो क्या हो रहा है, खुद से कैलकुलेट करो और बाद में वीडियो खत्म होने के बाद मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको 4 में से कितने आंसर्स सही मिल पाए थे। तो यहां पे है व्हाइट टू प्ले और आपको इस गेम को ड्रॉ करना है। ठीक है, ब्लैक का पॉन इस तरफ जा रहा है, आपका पॉन इस तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ड्रॉ ढूंढना है। देखने में तो पहले ऐसा लगता है कि भाई व्हाइट का किंग बहुत ज्यादा दूर है इस पॉन से, क्या ही कर लेंगे हम, कैसे ही रोक लेंगे, बट एक्चुअल में यहाँ पे आंसर है। तो आप अपने वीडियो को करो पॉज और आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। तो यहाँ पे अभी आंसर किस वे में वर्क होगा आप इसको समझो। अभी एज अ व्हाइट आपको चलना पड़ेगा मूव किंग टू G7। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकल 2 ही मूव है, H7 या फिर G7, क्योंकि आपको अगर ड्रॉ करना है तो अपोनेंट के पॉन को रोकने की कोशिश करना पड़ेगा, वरना वो तो सीधा सीधा आके पॉन मार देगा और आप इस क्वीन को रोक ही नहीं पाओगे। H7 हमको क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि जब हम किंग टू G7 जाते हैं आप अपोनेंट के पॉन की तरफ भी हो और खुद के पॉन की तरफ भी एटलीस्ट एक कदम बढ़ा रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ब्लैक क्या करेगा, अब ब्लैक के पास 2 चॉइस है, या तो सीधा सीधा अपने पॉन को पुश करके क्वीन बना दे, या तो सेकंड चॉइस है कि पहले वो आपके पॉन को किल करे और उसके बाद में खुद के क्वीन को बनाए। तो हम पहले देखते हैं कि मान लेते हैं ब्लैक ने चला मूव पॉन टू H4, मतलब वो सब कुछ इग्नोर कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि वो खुद का ही क्वीन बना ले। अब आप खेलो मूव किंग टू F6, अपोनेंट के पॉन की तरफ भी जाओ और खुद के पॉन की तरफ भी आओ। अब आ जाएगा मूव सपोज पॉन टू H3। ठीक है, अभी भी ये गेम ड्रॉ ही है। फिर आप खेल दो मूव किंग टू E7, क्योंकि अब ये पॉन बहुत ज्यादा दूर जा चुका है, आप इस तक पहुंच ही नहीं पाओगे, अब आपको खुद के पॉन पे फोकस करना है। मान लेते हैं उसने कंटिन्यू किया कि भाई चलो H2 खेलते हैं, अब उसका नेक्स्ट मूव में क्वीन बनने वाला है, तो आप भी आपके पॉन को पुश कर लो और अगर यहाँ पे उसने क्वीन बनाया तो आप भी क्वीन बना देना। यहाँ पे से वो सपोज ब्लॉक करता है और इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास में क्वीन बन चुका है, तो फिर ये गेम ड्रॉ हो जाता है। बट हम लोग थोड़ा सा जाते हैं पीछे। अगर अपोनेंट ने पहले चल दिया मूव किंग टू B7 कि भाई वो देखता है कि पॉन क्वीन बनने वाला है तो उसको रोकते हैं, तो आप खेल दो किंग टू D7 और आपका किंग अभी बहुत क्लोज है, वो क्वीन बनाएगा भी तो आप भी क्वीन बनाओगे और यहाँ पे गेम वापस से ड्रॉ हो चुका है। चलो अभी पूरा पीछे जाते हैं और फिर देखते हैं कि किंग टू G7 के बाद मान लो अपोनेंट ने खेला मूव किंग टू B6, कि वो सोच रहा है कि यार पहले तो मैं इस पॉन को मार देता हूं, बाद में खुद के पॉन को क्वीन बनाऊंगा, क्योंकि ये पॉन जो है अच्छा खासा आगे था इस व्हाइट किंग से। तो कंटिन्यू करो वही अपना किंग टू F6। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मान लो यहाँ पे किंग टेक्स पॉन आ गया तो आप सिंपली किंग G5 खेल दोगे और इस पॉन को पिकअप कर पाओगे, क्योंकि आपका दोनों स्क्वायर्स पे कंट्रोल होगा। तो इसीलिए मान लो अगर उसने H4 चला कि भाई चलो H4 चलते हैं, बाद में इस पॉन को आराम से उठा लेंगे। अब आपको खेलना है मूव किंग टू E5। देखो याद रखो हम पिछली बार E7 गए थे, E7 हम क्यों कब गए थे, जब अपोनेंट का किंग जो था वो A6 पर था, बट अभी अपोनेंट का किंग B6 पर है। ऐसे सिनेरियो में इंपॉर्टेंट है कि अभी हम किंग टू E5 जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस हम खुद के पॉन की तरफ भी जा रहे हैं, अपोनेंट के पॉन की तरफ भी जा रहे हैं। अब अपोनेंट के पास 2 चॉइसेस है,
मान लो उसने आपके पॉन को मार दिया, तो आप सिंपली खेल सकते हो मूव किंग टू F4 और आप आराम से इस पॉन को स्टॉप कर रहे हो। जैसे उसने H3 खेला तो किंग आएगा और आप इस पॉन को मार दोगे आराम से, ये गेम हो चुका है ड्रॉ। थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं पीछे कि उसने मारने के बजाय अगर डायरेक्ट H3 खेला तो अब आप किंग को D6 खेल दो, ठीक है। H3 तक आ गया तो आपको ये पॉन छोड़ देना है अपोनेंट का, इस पॉन की तरफ आना पड़ेगा। उसने चला H2, आप भी यहाँ पे पॉन पुश कर दो C7 पे, उसका क्वीन बनने वाला है, आपका भी बनेगा। उसने क्वीन बनाया, आप भी क्वीन बनाओ। डिफरेंस बस इतना है कि अभी आपका क्वीन चेक के साथ बना नहीं, पर फिर भी ये पोजीशन जो है ड्रॉ ही है, ठीक है। ये तो बहुत इजी वाला पोजीशन था वैसे और बहुत फेमस भी था। अभी हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड वाले पोजीशन पे। यहां पे ठीक है, ये दिख रहा है उतना इजी है नहीं, पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूं। यहां पे आपको क्या करना है, व्हाइट टू प्ले एंड विन द गेम, ठीक है। व्हाइट के साइड से आप खेल रहे हो, दो पॉन्स है आपके पास में और आपको विन करना है इस गेम को। आपके पॉन्स जा रहे हैं आगे की तरफ, ब्लैक का पॉन आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। वीडियो को करो पॉज और कोशिश करो आंसर फाइंड करने का, प्लस उसी के साथ में ये याद रखना कि ब्लैक के लिए भी अच्छे मूव्स खेलने की कोशिश करो। अभी अगर आप डायरेक्ट ट्राई करोगे कि भाई चलो यार एक पॉन सैक्रिफाइस करते हैं, कि भाई चलो G5 का पॉन सैक्रिफाइस करते हैं, कि भाई पॉन टेक्स आएगा और फिर ये पॉन को दौड़ा लेंगे और विन कर जाएंगे, वैसे एक्चुअली यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि अभी जब ब्लैक खेलेगा पॉन पुश, आप भी करोगे पॉन पुश, उसका पॉन जो है ना वो चेक के साथ आ रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या हो गया, अभी आपको किंग मूव करना पड़ेगा। H3 पे क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर आप H1 पर करोगे तो फिर से पॉन पुश चेक के साथ ही आएगा, ओके। तो इसलिए H3 ट्राई कर लिया, बट फिर भी ये भी वर्क नहीं होगा। पॉन पुश अभी ब्लैक का, आपने भी किया पॉन पुश, उसने भी क्वीन बनाया, आपने भी क्वीन बनाया, लेकिन उसका पोजीशन इस वे में है कि आपका सीधा सीधा चेकमेट हो रहा है। तो विन तो छोड़ो, यहाँ पे तो आपका लॉस हो जाएगा अगर आप इस तरह से G5 का पॉन सेक्रीफाइस करते हो तो। फिर आप सोचोगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, G5 नहीं करते, हम लोग E5 का पॉन सेक्रीफाइस करके देखते हैं। E5 में भी नहीं होगा। जब वो पॉन टेक्स करेगा, आप पॉन पुश करो, वो भी पुश करेगा, आप दोनों पॉन्स को पुश कर रहे हो, उसका आपका भी क्वीन बना और उसका भी क्वीन बना। अभी क्योंकि उसका किंग थोड़ा सा ओपन साइड में है, तो आपके पास कोई वे नहीं है कि आप अपोनेंट की क्वीन को फ्री में विन कर पाओ या फिर किसी भी तरह का कुछ जुगजुआग यहाँ पे सेटअप कर पाओ। तो यहाँ पे गेम आप हारोगे तो नहीं, बट ये गेम डेफिनेटली ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो जितना दिख रहा है उतना आसान तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, ओके। आपने सोचा कि चलो यार ठीक है, कोई स्मार्ट है, उसने कैलकुलेट किया कि यार चलो दोनों पॉन्स के थ्रू विन नहीं हो रहा है, उसने सोचा यार चलो किंग टू H3 ट्राई करते हैं फिर, है ना, कि भाई पॉन को प्रोटेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। अभी ब्लैक खेल देगा मूव किंग टू F3 और अभी फिर से वही प्रॉब्लम हो गया है। अभी अगर आप मान लो G5 खेलते हो तो फिर वही चीज आ जाएगी कि पॉन टेक्स, फिर अगर आपने पॉन पुश किया तो उसका पॉन चेक के साथ आ रहा है। किंग को आपने अगर H2 पे मूव किया तो वो F2 करेगा, ठीक है। कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई पॉन पुश के बाद में मैं किंग टू G1 चला जाऊंगा और फिर इस तरह से पॉन रोक दूंगा, तो नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है। मैंने बोला ना ब्लैक के लिए हमको बेस्ट मूव ही ढूंढना है। अगर आप यहाँ पे H2 पे आओगे तो वो चेक नहीं देगा, क्योंकि उसमें तो उसका लॉस हो जाएगा। वो सीधा सीधा F2 पर आएगा पहले, फिर आप पॉन पुश कर लो, वो फिर से चेक देगा, आप H3 पर जाओ और वही कहानी फिर से हो रही है कि आपका पोजीशन ऐसा है कि आप चेक मेट हो रहे हो। पीछे जाते हैं थोड़ा सा फिर से। यहाँ पर जब हमने किंग H3 खेला था, अपोनेंट ने किंग F3 खेला, हमने देखा G5 तो वर्क कर नहीं रहा है, E5 को ट्राई करते हैं। E5 होगा क्या, तो वही चीज होगी, पॉन टेक्स, और यहाँ पे क्वीन तो दोनों का बनेगा, पर फिर से पोजीशन ऐसा है कि आप उसको चेकमेट नहीं कर सकते, ना ही अपोनेंट का आप क्वीन विन कर सकते हो। तो ये गेम यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो करेक्ट आंसर है वो है किंग टू H1, ये है इसका करेक्ट आंसर। आप सोचोगे किंग टू H1 ये कैसा आंसर हुआ। अब आप सोचो कि ब्लैक यहाँ पर क्या खेलेगा, पहले तो वहां से शुरू करो। मान लो अगर ब्लैक ने खेला है यहाँ पे मूव किंग टू F3, ठीक है। यहाँ पे एक दो और वेरिएशन बताऊंगा मैं आपको ब्लैक के, बट मान लो किंग टू F3 खेला, ये सोचकर कि दोनों पॉन्स पे अटैक करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से पॉन को सेक्रीफाइस कर रहे हो। सिंपली आप खेल दो मूव पॉन टू E5, पॉन हुआ सेक्रीफाइस। इधर का ही हम क्यों कर रहे हैं सेक्रीफाइस, ये भी मैं आपको बताता हूं। अगर बाय चांस, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं, बाय चांस अगर आप G5 का पॉन सेक्रीफाइस करते हो तो प्रॉब्लम क्या है ना कि किंग F2 खेल के ये पॉन आपको कभी ना कभी चेक दे सकता है।
तो वो पॉन का एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जी फाइल पर जब भी पॉन रहेगा उसके पास एक चेक अवेलेबल हो सकता है, तो हमको उस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको E5 का पॉन सेक्रीफाइस करना इंपॉर्टेंट है। मान लो उसने एक्सेप्ट कर लिया, अभी ये पॉन आपका डेंजर में है तो आपको खेलना पड़ेगा G5। पॉन पुश हुआ E4 पे, आप बोलोगे अरे लेकिन ये तो पॉन यहाँ पे क्वीन बन के चेक आ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी आपको खेलना है मूव किंग टू G1। अभी आपका पॉन सेफ है ना, तो किंग टू G1 अभी आपको खेलना है। अभी आपका क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा कि किंग F2 अगर वो पहले ही खेल के रखता तो क्या, उस पे भी हम लोग आने वाले हैं। मान लो उसने किया पॉन पुश, किंग टू F1 आप खुद ही खेल दो, और आपका किंग अभी अपोनेंट के पॉन के सामने है, और अपोनेंट खुद आपके पॉन को कैच नहीं कर सकता है। आपको सिंपली पॉन पुश करना है, ये आपका क्वीन बन चुका है, ये पॉन भी विन हो जाएगा, और किंग एंड क्वीन रह के आप आराम से अभी इस गेम को विन कर जाओगे। चलो थोड़ा सा अभी हम लोग जाते हैं पीछे, कि भाई कि अपोनेंट इतना स्मार्ट है कि जब आपने पॉन पुश किया तो वो खुद आके बैठ गया F2 पर, कि भाई अब कैसे अंदर आओगे। तो अभी आप सिंपली पॉन पुश कर दो, मान लो उसने पुश किया, अब फिर से पॉन पुश करो, पुश किया, क्वीन आपका बन गया है, और यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो सिर्फ सेकंड रैंक तक पहुंचा है, फर्स्ट रैंक तक के यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे अभी आप क्वीन वर्सेस पॉन वाला जो एंड गेम होता है उसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसमें ये बताया है कि आप कैसे इस तरह के पोजीशन को विन कर सकते हो, उसका प्रॉपर टेक्निक क्या है, वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हो। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्वीन से इस तरह से चेक देने हैं कि किंग जो है, आपको अपोनेंट के किंग को फोर्स करना है कि भाई वो E1 पे चला जाए। ठीक है, थोड़ा सा पास में आके चेक्स देना पड़ेगा ताकि किंग जो है E1 पर चला जाए, ताकि वो खुद के पॉन को ब्लॉक करे, और जब भी किंग E1 पे जाएगा आप खुद के किंग को पास में लाने वाले हो और इस तरह से गेम को विन करने वाले हो। ठीक है, तो ये था विनिंग टेक्निक। अभी इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटलुक है, ये भी हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किंग टू H1, और अपोनेंट ने क्या किया कि भाई वो ऊपर गया ही नहीं, उसने उसकी जगह पे खेल दिया किंग F1। ठीक है, ऐसा कुछ खेल लिया। तो अभी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करोगे, ई पॉन को पुश करोगे या जी पॉन को पुश करोगे। तो यहाँ आपको ई पॉन को ही पुश करना है। फिर से सेम रीजन क्या है कि भाई जी पॉन से अगर टेक आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेक्स के चांसेस होते हैं। ओके, हर बार आएगा क्या, आप शायद चेक को प्रिवेंट कर लोगे तो उस पॉन को मारने चला जाएगा, तो वो सारी चीजें भी होगी। ओके, कि भाई आपने चेक प्रिवेंट कर लिया, पर फिर अपोनेंट के पास उतना टाइम है कि वो आपके पॉन को किल कर लेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझो। तो आपको ई पॉन को यहाँ पे सेक्रीफाइस करना है। मान लो उसने खेला मूव पॉन टेक्स पॉन, फिर आप सिंपली पॉन पुश कर दो G5 पे। उसने पॉन पुश किया, पॉन पुश, उसने पॉन पुश किया, अभी आप कर दोगे फिर से पॉन पुश, पॉन पुश आया, यहाँ पे आप बना दोगे क्वीन, उसका भी क्वीन बन रहा है। आप बोलोगे लेकिन आप दोनों का तो क्वीन बन गया, लेकिन इस बार ऐसा पोजीशन है कि आप उसको चेकमेट कर रहे हो। मतलब उसका क्वीन अगर बना रहा है वो, तो हमने उसको F1 पर लाया है जिससे उसका चेकमेट हो रहा है। हमने नहीं लाया, वो खुद ही F1 पर आया है। तो F3 पर अगर आता है, वापस हम लोग जाते हैं कि हमारे किंग टू H1 के बाद अगर वो F1 पर आता है तो हमको ई पॉन को सेक्रीफाइस करके क्वीन बनाना है, क्योंकि पोजीशन ऐसा बनेगा उसके क्वीन बनने पर कि भाई आप चेकमेट कर पाओ। और अगर वो F3 पे जाने की कोशिश करता है तो आपको E1 पे आने की कोशिश करनी है, बट सेक्रीफाइस आपको ई पॉन को ही करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को आप अभी से लाइक करके रख दो, और अभी हम लोग चलते हैं हमारे पोजीशन नंबर 3 के ऊपर। तो ये है पोजीशन नंबर 3, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाइट टू प्ले एंड ड्रॉ द गेम। ठीक है, आपका पॉन भले ही एक ही स्टेप दूर है, एक ही स्टेप दूर है प्रमोशन के, बट फिर भी आप विन तो छोड़ दो, विन तो आप नहीं कर सकते हो, बट आप इसको कोशिश करो कि आप इसको ड्रॉ कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, आप अगर क्वीन बनाते हो तो अपोनेंट के पास में है ये स्कीवर का मूव, अगर आप किंग हटाओगे तो बिशप टेक्स क्वीन आ जाएगा, और अभी आप इस पॉन को विन नहीं कर सकते। अगर आपने बिशप को मार दिया तो पॉन पुश, पॉन भाग जाएगा। ठीक है, पॉन भाग जाएगा सीधा सीधा। और अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं तो फिर किंग को यहाँ रखूंगा, रोकूंगा पॉन को, तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। अपोनेंट के पास बिशप है और पॉन है। अगर ये साइड का पॉन होता, ठीक है, अगर ये पॉन A7 पर होता और मान लो सेफ भी होता, तो फिर तो भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर पाते, बट ये कोई साइड का पॉन नहीं है। ठीक है, इस साइड का होता तो फिर भी ब्लैक ही विन करेगा, बट ये सेंटर का पॉन है, तो यहाँ पे रॉन्ग कलर बिशप वाला कंसेप्ट यूज नहीं होता है।
ब्लैक क्या करेगा ना, अभी खुद के किंग को पास लाएगा और फिर इस पॉन को पुश करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे ब्लैक का विन हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट पॉन पुश नहीं कर सकते। अब ठीक है, वीडियो को आप लोग पॉज करके आंसर फाइंड करो पहले, और उसके बाद ही आप आंसर देखो। अब यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि ठीक है पॉन पुश होगा तो बिशप यहाँ आ रहा है ना, तो मैं किंग E6 ट्राई कर लेता हूँ, है ना, कि भाई किंग E6 खेलते हैं, अभी बिशप का F5 पर नहीं आएगा। इस टाइम पे ब्लैक खेलेगा मूव किंग टू E4, और फिर वही चीज हो रही है, आपने अभी अगर क्वीन बनाया तो यहाँ से चेक आके क्वीन मर जाएगा और ब्लैक का ये पॉन प्रोटेक्टेड रहेगा। और आप अगर सोचते हो कि ठीक है मैं ना किंग को हटा देता हूँ और इस पॉन को मारने की तरफ जाता हूँ, क्योंकि गेम तो हमको ड्रॉ करना है, हमको विन तो करना ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली ब्लैक खेल लेगा मूव किंग सॉरी बिशप टू F5। आप किंग को लेके जाओ इधर C5 पे, कुछ नहीं होने वाला है, वो बिशप को C8 पे बैठा लेगा, किंग टू B6, और अभी यहाँ पे आराम से, क्योंकि उसका बिशप C8 पे पहुंच चुका है, पॉन को डिफेंड कर रहा है, आपके पॉन को ब्लॉक कर रहा है, वो आराम से यहाँ पे विन कर जाएगा। इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप जाके इस बिशप को मारो, वो खुद का पॉन पुश करना शुरू कर देगा। ठीक है, और बिशप को भी वो इतने आसानी से मरने नहीं देगा, वो बिशप को रखेगा इसी डायगोनल पे, और इन शॉर्ट आपका लॉस ही होने वाला है अगर आप इस तरीके से खेलते हो तो। अच्छा, पूरा पीछे जाते हैं। अगर आप सोचते हो कि किंग टू D8 या D6 खेलो, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी मूव चलोगे, तो यहाँ पे सिंपली बिशप टू F5 आ जाएगा, और वही कहानी वापस आ रही है कि बिशप जो है C8 पे जाके बैठ जाएगा। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है किंग टू C8। मैंने बोला था ना, ये स्टडीज मतलब अलग ही लेवल है। ठीक है, ये अलग ही लेवल है। किंग टू C8, अभी आप अपोनेंट के पॉन को डायरेक्ट थ्रेट दे रहे हो, पर आप बोलोगे पॉन तो भाग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो स्क्वायर होता है वहां से तो पॉन 2 स्टेप चल सकता है। अभी यहां से हमको कैसे कंटिन्यू करना है, किंग टू D7, आप B7 पे नहीं आ सकते, B7 से सेम चीज वर्क नहीं करेगी, जो हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी पॉन पुश फिर से हो नहीं सकता, ब्लैक कॉन्फिडेंट है कि भाई पॉन पुश करोगे तो मेरा बिशप है बढ़िया से, और यहाँ पे क्वीन चला जाएगा, तो वो करेगा पॉन टू B4। अब आएगा मूव किंग टू D6। ठीक है, किंग टू D6 हम क्यों खेल रहे हैं, क्वीन बनाने का थ्रेट भी है और हम पॉन के तरफ भी जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E6 से आप मत जाओ, E6 से आपको वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, किंग टू D6 खेल के आना है। अब मान लो खेलेगा मूव बिशप टू F5 कि भाई उसको क्वीन तो रोकना है ना। अब आप खेल दो मूव किंग टू E5, बिशप के आप तरफ भी चले गए अटैक करने और पॉन की तरफ भी आ रहे हो, जैसे जैसे आप एक एक रैंक नीचे आ रहे हो आप पॉन की तरफ बढ़ रहे हो। तो अभी यहाँ पे क्या करेगा, अभी वो ऐसे नहीं कर सकता कि पॉन पुश कर दे, क्योंकि यहाँ पे तो आप बिशप मार दोगे, वो पॉन पुश करेगा, आप क्वीन बना दोगे, वो भी क्वीन बना देगा, और दोनों की क्वीन बन चुकी है, तो ये गेम ड्रॉ होने वाला है, और ये आपका अचीव हो चुका है, क्योंकि हमको तो ड्रॉ ही करना था। बट थोड़ी सी मान लेते हैं कि वो स्मार्टनेस दिखाता है कि जब आपने किंग चला, उसने खेल दिया मूव बिशप टू C8, अब आप बढ़ रहे हो पॉन की तरफ, किंग टू D4। ओके, अब किंग खेल के उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आपका किंग C4 पे आ गया तो आप इस पॉन को विन कर जाओगे। सेम B3 के साथ भी है कि अगर उसने मान लो B3 खेला तो आप यहाँ पे सिंपली किंग टू C3 खेल सकते हो, वो पॉन पुश नहीं कर सकता। और अगर उसने बिशप ट्राई किया कि भाई चलो बिशप से प्रोटेक्ट करता हो, तब आप यहाँ पे खुद का क्वीन बना दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो अपोनेंट के बिशप को और विन कर लो इस पॉन को। बट एक और ट्विस्ट है इसके अंदर भी, ठीक है, सिमिलर ट्विस्ट है कि भाई किंग जो है इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो ट्राई करता है कि भाई बिशप टू A6, इस तरह से वो स्क्वायर्स को लॉक कर रहा है कि यहाँ के सारे स्क्वायर्स लॉक्ड है, तो आपको कुछ नहीं है, क्वीन बना देना है, क्वीन को वो पिकअप करेगा, करना इंपॉर्टेंट है, अगर क्वीन को पिकअप नहीं करेगा और ऐसा कुछ पॉन वॉन पुश करेगा तो ये तो जमेगा ही नहीं ना, पॉन बहुत ज्यादा दूर है, आप सीधा सीधा इसमें तो आप विन कर जाओगे, तो इसीलिए उसको क्वीन पिकअप करना इंपॉर्टेंट है। और किंग C4 के बाद अब इस पॉन को नहीं बचाया जा सकता है, वो चाहे कुछ भी खेले, चेक वेक दे, कुछ भी करे, आप पॉन टेक कर लोगे और एक बिशप से चेकमेट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग आंसर था वो किंग टू C8 था कि भाई पॉन को भागने दो, फिर वापस D7 पे आओ और उसके बाद में उस पॉन को फिर से पकड़ो। ठीक है, तो मजा आ जाता है यही चीजों में। अभी चलते हैं हम लोग हमारे पोजीशन नंबर 4 की तरफ। अब यहां पे है व्हाइट टू प्ले एंड विन द गेम। ठीक है, आपके पास एक ही पॉन है, सामने जा रहा है, 2 कदम दूर है क्वीन बनने से, बट आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन लगेगा, थोड़े से कैलकुलेशन से आप विन नहीं करोगे।
आप प्लीज इस वीडियो को पॉज करो और फाइंड करो आंसर, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप फाइंड भी करोगे ना, मैं श्योर हूं आप में से कुछ लोग, अगर आपने पहले से पोजीशन देखा है तो अलग बात है, बट अगर आप फाइंड भी करोगे ना तो भी आप उसमें एक चीज मिस करने ही वाले हो। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे आंसर हम लोग समझते हैं। अब ये एक चीज तो ऑब्वियस है, वो ये है कि हमको पॉन तो पुश करना ही पड़ेगा। ठीक है, कि भाई पॉन पुश करना पड़ेगा ताकि वो क्वीन बन जाए। नहीं तो अगर आप पॉन पुश नहीं करते हो तो आप क्या ही खेलोगे, अगर आप पॉन पुश नहीं करते हो तो। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख रहे हैं कि आप मान लो अगर किंग का कोई भी मूव चलते हो, कोई भी, जैसे B7 हो गया वगैरह कुछ भी, तो रुक सीधा D1 पर आ जाएगा और फिर आपके पॉन पुश के बाद C1 पर आ जाएगा। और आप इसको नहीं रोक सकते, D1 टू द C1, इसको आप रोक ही नहीं सकते। और जब आप क्वीन बनाओगे तो रुक इसको पिकअप करने वाला है। ओके, तो यहाँ इंपॉर्टेंट तो है कि पॉन पुश करना ही पड़ेगा। तो चलो आपने चलो कर दिया पॉन टू C7। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, वो D8 नहीं जा सकता और D1 गया तो आप तो क्वीन ही बना दोगे। ओके, और आपका एक बार क्वीन बन गया तो फिर तो ये आपके लिए विनिंग पोजीशन आ जाता है। मान लेते हैं उसने ट्राई किया कि चलो यार चेक तो देते हैं। अभी आप B7 पे मत जाना, क्योंकि आप B7 पे जाओगे तो वो D7 पे जाके आपको पिन कर देगा। फिर आप किंग को कहीं भी खेलो, उसका क्या जाता है, वो तो सेक्रीफाइस करेगा। उसको तो ड्रॉ करना है ना, विन तो आपको करना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अभी फिर इस चेक की वजह से आप B7 तो जा नहीं सकते। कुछ लोग ट्राई करेंगे कि हाँ B5 आ जाएंगे, रुक पे अटैक करते हैं, बट नहीं, ये रॉन्ग मूव है। यहाँ पे वो खेल देगा मूव रुक टू D1। आप भले ही क्वीन बना लो, लेकिन यहाँ पे स्क्यूअर में आपका लॉस हो जाएगा। ओके, और अगर आप ट्राई करते हो, आपने देख भी लिया कि अरे हाँ ये थ्रेट है, और आप किंग को हटाते भी हो तो रुक C1 और अभी वो क्वीन को रोक लेगा। ठीक है, विनिंग नहीं है उसके लिए, बट यहाँ पे आराम से ड्रॉ हो जाएगा अभी ब्लैक के लिए। तो वापस जाते हैं अभी हम लोग। तो आपने जब C7 खेला, उसने दिया चेक, अभी आपको खेलना पड़ेगा मूव, सॉरी, किंग टू B5। वो फिर से देगा चेक, आपको खेलना पड़ेगा किंग टू B4, क्योंकि इधर आ नहीं सकता, इधर जा नहीं सकता। हम इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं, और उसका किंग बहुत ज्यादा कॉर्नर में। मान लो उसने खेल दिया अभी रुक टू D4। अभी अभी आप खेल सकते हो मूव किंग टू C3। क्यों अभी हम खेल सकते हैं, क्योंकि अगर उसने ट्राई किया कि चलो भाई रुक टू D1 जाते हैं स्कीवर के थ्रेट के लिए, तो अभी आपके पास में किंग टू C2 है, आप इसको यहाँ पे नहीं आने दोगे। बट यहाँ एक और ट्रिक है उसके पास, वो खेलेगा मूव रुक टू D4। अगर आप में से किसी ने ये सब कैलकुलेट भी किया होगा ना, मैं श्योर हूं रुक टू D4 तो आपने मिस किया ही होगा। अब रुक टू D4 आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, वो थ्रेट कर रहा है फोर्क के लिए। आप बोलोगे फोर्क के लिए, हाँ ठीक है ना, हम क्वीन बना देंगे। अब कौन सा फोर्क आ रहा है, अभी भी फोर्क आ रहा है। क्यों फोर्क आ रहा है, जब आप इसको पिकअप करोगे तो यहाँ पे हो चुका है स्टेल मेट, ड्रॉ कर दिया है आपने गेम। तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एक रुक, ताकि अब ये चीज ना आ पाए कि भाई अगर ये चेक आता है तो आप इसको फ्री में पिकअप कर पाओ। बट शायद आपका एक और क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि लेकिन ब्लैक के पास भी रुक है, व्हाइट के पास भी रुक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मतलब क्या ये विनिंग नहीं है, मतलब क्या ही प्रॉब्लम आ रहा है। वो रुक को मेंटेन कर लेगा इधर, जैसे अभी व्हाइट जो है चेकमेट थ्रेट दे रहा है, तो मान लो वो मेंटेन कर लेगा कि रुक को A4 पे खेल लेगा, तो क्या ही प्रॉब्लम आ रहा है। अभी मूव आएगा किंग टू B3, रुक पे अटैक भी है और चेकमेट थ्रेट भी है, दोनों एक साथ है। रुक जाएगा तो जाएगा किधर, आप किधर खेल लोगे रुक को, आप चाहे जिधर खेल लो। ठीक है, चाहे जिधर खेल लो। हाँ अभी उसने अगर B4 या फिर A3 ऐसा कोई चेक दिया तो फिर तो आपको रुक को पिकअप करना ही पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे स्टेलमेट नहीं हो रहा है, उसके अलावा कहीं पर भी चला जाए, ठीक है, वो कहीं भी अपने रुक को लेके चला जाए। मैं ऐसे रैंडम मूव कर रहा हूँ, रुक टू C1 यहाँ पे हो रहा है चेक मेट। तो भले ही उसके पास भी रुक है, लेकिन आप रुक ही बना रहे हो, फिर भी यहाँ पे पोजीशन इस तरीके से कि आप यहाँ पे चेक मेट कर पा रहे हो। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके रख दो। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वो भी चेकआउट कर देना। नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करके रख दो। अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।